का दान करने में सामर्थ्य हो गया, भोलेनाथ को युद्ध करने में सामर्थ्य हो गया। आज वही योद्धा, वही वीर गोपियों को लेकर के मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे क्षुद्र भीलों ने लूट लिया। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। समय ही कुछ ऐसा इतना प्रबल होता है जो समय के चलते अपने को संभाल लेता है, बस वही तो व्यक्ति सामर्थ्य है। पुरुष बली नहीं होत है कि पुरुष बली नहीं होत है, और समय होत बलवानो भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन है, वही गांडीव धनुष है और वही बाण भी है, पर आज क्षुद्र भीलों ने लूट लिया। इस प्रकार से जैसे किए महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत विचार किया। कुंती मैया आई इधर महाराज, ततः सर्व गुणोदर के। अब एक तरफ तो दुख छाया था, उधर भगवान परीक्षित जी का जन्म हो गया। आपके घर में कोई ऐसे कोई दुख की घटना हो जाए और उधर पुत्र संतान होने की सूचना मिल जाए तो कितना खुश होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ततः सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय, यज्ञ वंशधर पाणु भूयः पांडौरिको जसो। ततः सर्व गुणोदर के समस्त ग्रहों के अनुकूलित होने पर महाराज धर्मराज सम्राट महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, जो समस्त ग्रह अनुकूलित थे। और इधर महाराज जैसी सूचना मिलती है तो अभी तो परीक्षित जी बहुत नन्ही सी अवस्था में, कुंती मैया आई। कुंती मैया ने जैसे ही भगवान के परम धाम की बात सुनी कि आज परमात्मा को के जाते ही हम समस्त प्राणियों के आंखों में अंधकार छा गया हो, ऐसे लग रहा था कि कुंती को कि जैसे नयन विहीन व्यक्ति हो, किसी की आंखें फोड़ दी जाए तो अंधा हो जाता है और कुछ दिन के बाद तो फिर अनुभव होने लगता है, पर तत्काल तो नहीं होगा अंधे व्यक्ति को अनुभव। परंतु द्वापर में या तो भगवत भक्त एक कुंती मैया हुई हैं, या त्रेता में भगवत भक्त प्रेमी भक्त दशरथ जी हुए हैं। क्षण भर भी वियोग नहीं सहा कुंती मैया ने, क्षण भर भी वियोग भगवान का नहीं सह सकी। जैसे ही इधर दशरथ जी भी, जैसे ही राम जी वनवास को चलने लगे और दशरथ जी को सूचना मिली कि राम जी वनवास को गए, तो दशरथ जी ने 6 बार राम राम कह करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया कि राम राम कही और राम राम कही राम, तानु परिहरि रघुबरो बिरहो राव गयो सुरधाम। इधर कुंती मैया ने भी भगवान की स्तुति करके अपने पंच भौतिक शरीर को 5 भूतों में बांट दिया, क्षिति जल पावक गगन समीर आदि तत्वों में विभक्त कर दिया और सुंदर लगा करके आसन भगवान उसी सुंदर वायु में परिणत हो गई। कुंती मैया भी अपने प्राणों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अब बचे 5 पांच। परीक्षित उत्तरा तो समस्त अभी
परीक्षित इतने सामर्थ्य नहीं थे, परंतु छोटी ही अवस्था में परीक्षित के मुकुट धारण करवा करके राज्याभिषेक का संपूर्ण जो राज पाठ है, तो राज्याभिषेक करके पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए और समय पर एक एक करके अपने अपने शरीर का विसर्जन करते रहे। इधर परीक्षित जब सामर्थ्य हुए तो राज की सत्ता को संभालते हैं। एक दिन सुंदर राज में परिभ्रमण करने के लिए भेष बदल करके नगर में घूमने के लिए निकले। नगर में घूमने के लिए गए कि भाई देखते हैं कि नगर में हमारी क्या बुराई होती है, मैं क्या कार्य कर रहा हूं। तो साधारण सा रूप बना करके गए। सर्वत्र संपूर्ण नगर में जगह जगह पर उनके पूर्वजों की कीर्ति का बखान होते हुए महाराज परीक्षित ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए और मन में विचार करते हैं कि जिस प्रकार का सत्कर्म हमारे पूर्वजों ने किया है और उनकी गाथा ये गाथाओं का गायन किया जा रहा है, इसी प्रकार का सत्कर्म मैं करूं। मित्रों, तुम्हें ऐसे लगेगा कि कथा ऐसी है और हकीकत बात यह है, हम जो दान करते हैं, पुण्य करते हैं, ये क्या है? हमारे क्या पूर्वज ऊपर से नहीं देख रहे होंगे? हमारे सत्कर्म को क्या हमारे पूर्वज देख करके प्रसन्न नहीं होंगे? और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति पुत्र की आकांक्षा रखता है, कामना रखता है कि कम से कम हमें सद्गति प्राप्त कराने वाला कोई तो है। जिस कुल में, जिस वंश में भगवत चर्चा, भगवत भजन, भगवान का अर्चन, पूजन, वंदन होता रहता है, उनके पूर्वज फूलते और फलते रहते हैं। नहीं तो अन्यथा आपने वो भी दृष्टांत सुना होगा वकील का और काग का और हंसनी का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने पूर्वजों की सर्वत्र कीर्ति का बखान सुना। महाराज परीक्षित एक दिन वन मृगया बन करने के लिए पहुंचे हुए थे। अच्छा, जो पांडव थे वो युद्ध में महाराज जरासंध को हरा करके उनका मुकुट ला करके अपने खजाने में रख दी कि भाई एक तरफ पड़ा रहेगा, कबाड़े में पड़ा है। लेकिन वो सुंदर इतना था कि उस अत्याचारी अन्यायी का मुकुट था, जिसके कारण वो बड़ा प्रभावशाली था, उसमें अन्याय छिपा हुआ। एक दिन महाराज परीक्षित परिभ्रमण कर रहे थे तो एक दुष्ट काले कलूटे भेष में गौ माता को और वृषभ को बड़ी जोर जोर से पिटाई कर रहा था, पीट रहा था। तो उन्हें पीटते हुए जैसे देखा तो उन्होंने पूछा, परीक्षित ने उसे ललकारा, वो तो अलग हो गया। पर गौ माता से परिचय पूछा, गौ माता ने कुछ भी नहीं बताया। वृषभ से पूछा तो वृषभ ने कहा कि हे प्रभु, हमने सुना है वेद और पुराण यही कहते हैं कि जो भी सुख दुख मिलता है अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, तो इसलिए अपने दुख का कारण हम किसे बताएं, किसे कहें कि हम किसके कारण दुखी हैं? हमारे नसीब में, हमारे कर्म में जैसा था वैसे सुख दुख हमें मिल रहा है। मैं बैल नहीं हूं